प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति अपनी डिग्री के आज तक दिखा नहीं रहा, और आप पूरे सबको लेक्चर दे रहे हैं कि यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। मैं अरुण अग्रवाल भाई साहब को उसमें ले रहा हूं। बहुत से दस्तावेज अरुण अग्रवाल साहब के पास भी हैं, ये सोशल मीडिया में उपलब्ध है, अगर कोई जानना चाहे, जिसमें सतीश कुमार जैन ने किस तरह से इनके ऊपर धोखाधड़ी और इनके ऊपर बेनामी संपत्ति होने का आरोप लगाया है, किस तरह के उस समय के जस्टिस A.K. गोयल ने बताया था कि इज नॉट द राइट पर्सन टू बी प्रमोटेड। ये सारी चीजें पब्लिक उस डोमेन में है। अरुण भाई साहब, मैं इस पे इसलिए कह रहा हूं कि ये ठीक है, देश में हमारे गरीबी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हम अपने नेतृत्व को कहते हैं कि भाई वो ठीक दिशा में नहीं है, लेकिन इस बेरोजगार युवा का हंसी उड़ाने का हक तो किसी को नहीं, और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को तो कतई नहीं है, क्योंकि उनका कहा हुआ एक एक वाक्य भी नजीर बनता है। अगर वो इस देश के युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट और इस तरह के चीजों से नवाजेंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक देश में उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज पीपल। CGI सूर्यकांत साहब ने क्या कहा कि अगर इस देश में गरीबी और वो है तो मैं अपना पेंशन लेना बंद कर दूंगा। क्या उन्होंने कहा कि कल से, मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल बचाओ, तो कल से वो अकेले अपनी गाड़ी को चला के आ जाएंगे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अरुण भाई साहब, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह का कहने का हक इस देश के संविधान ने किसी को नहीं दिया है कि वो किसी यंगस्टर की इस तरह का मौका लेना। अरुण भाई साहब। नमस्कार आनंद जी। देखिए, ये हंसी और मखौल नहीं, ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि अगर आप ट्विटर पर चले जाएंगे तो खाली लाइव लॉ वाला जो है उसको करीब 1.5 मिलियन लोगों ने देखा है, आप समझ रहे हैं। और उनके जो भ्रष्टाचार के आरोप जो आपने रेफर किया जैन के बारे में, सतीश जैन के बारे में, जो 2012 का है और बड़ा भयानक भ्रष्टाचार का आरोप है। वो आदमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो इनका रियल एस्टेट एजेंट था, डेवलपर था। उसने इनकी 3 प्रॉपर्टी को डेवलप करी, उसमें अपना निजी 19 लाख रुपया खर्च किया। ये वो पेमेंट 15 महीने तक नहीं किए। अंत में वो तंग, मोटिवेशन मैं बता रहा हूँ कंप्लेंट का, अंत में वो तंग आके जो है चीफ जस्टिस को, उस समय वो पारसी जज थे, अभी नाम याद है, भरूचा साहब थे, भरूचा साहब, उनको कंप्लेंट किया और उन्होंने उसको वापस कंप्लेंट की, बोले दस्तावेज के साथ और एफिडेविट पर तुम कंप्लेंट दो। उस आदमी ने दोबारा एफिडेविट पर कंप्लेंट दिया और उसमें जिक्र किया कि मेरे इस जगह 19 लाख रुपए बाकी थे, जिसमें इन्होंने 5 लाख फलाने चेक से फलाने बैंक पर फलाने ब्रांच पर पेमेंट किया और 1 लाख रुपया उसके बाद में दिया। मतलब कि 13 लाख रुपए तो भी बकाया रह गए, उन्होंने पेमेंट नहीं। उसके बाद उन्होंने एक एक प्रॉपर्टी का जिक्र किया, जहां की जब वो बेच रहे थे तो ज्यादा पैसा मिलता था, वो पैसा वो कैश में ले लेते थे, और जब खरीदते थे तो उसमें कैश दे देते थे। ऐसी करीब 7-8 संपत्तियों का विवरण दिया। वो संपत्तियां जो इन्होंने अभी एसेट डिक्लेयर किए, उसमें सारी संपत्तियों का जिक्र है। और उन्होंने 2 बेनामी प्रॉपर्टी बताई। एक बेनामी प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश में बताई। अरुण भाई साहब, वो साइड में वो लगवा दें जो आपने दिया है, उसको साइड में चलता रहेगा। हाँ, लगवा दीजिए। ये तो अब ये बोलने से है ना, ये पूरा आ गया इसके ऊपर, ये कैरावैन का ये सारा है, ये पूरा इसको स्क्रॉल करा दीजिए ऊपर से नीचे, कि लोग देखें जो हमने किया। एक नहीं और आगे चलिए, कितने एलिगेशन वो कराते चलेंगे, जिससे ये दस्तावेज यहाँ रहेगा, जिसको आराम से पढ़ लेगा कोई, जिसको भी पढ़। अब क्या हुआ कि इस पर जो है इंक्वायरी होनी थी कि ये सही है कि नहीं है। अगर इसमें जो 8 प्रॉपर्टियां जो हैं, एक भी अगर सही होती तो वो आदमी हाई कोर्ट का जज तो नहीं बन सकता था, लीस्ट ऑफ ऑल वो प्रमोटेड होता। वो प्रमोटेड, और इनको उसके बाद 3 प्रमोशन मिले। ये है जस्टिस मित्तल की चिट्ठी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के हाँ, ये जस्टिस गोयल की चिट्ठी है, मैं पढ़ देता हूँ। ये क्या, जो मेन पोर्शन है, I had given my opinion dated 11th March 2017 inter alia suggesting obtaining an independent valuation report
of the properties acquired by the judge mentioned therein had also given opinion about other complaints relating to corruption and casteism. A copy of the opinion is annexed for ready reference. I have no feedback about the outcome of the same. As per my assessment, Justice Suryakant is not suitable for appointment as Chief Justice till thorough inquiry is conducted, as I have already opined. अब ये हटा सवाल दीजिएगा, हो गया। जी जी जी, नहीं, ये मैं फर्स्ट इनसे पेज में है, ये फर्स्ट पेज में है, जो जी, दूसरा अक्षर है ये वाला। दूसरा ठीक है जी। हाँ, ये फर्स्ट जी। पेज में है, ये देखिए। अब ये दस्तावेज जो है 30 जनवरी 2019 को कैरावान ने छापा, ये कह के कि इसकी एक कॉपी मेरे पास है। आगे क्या कहते हैं, बड़ा सिग्निफिकेंट है, कहे कि इनको अब जो है एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो 15 महीने चीफ जस्टिस होंगे। मतलब कि ये पूरा पब्लिक डोमेन में था, और जो उन्होंने कहा 30 जनवरी को वो मई में सच हो गया और इनका नाम रेकमेंड हुआ। इसके पीछे किसका हाथ था? वही जो महिला को छेड़छानी किया या हनी ट्रैप हुआ, नाम बताएं कि गोगोई, नन अदर देन गोगोई। ये महिला के छेड़, मैं आपको और इसका किस्सा बताता हूं, पूरी लिंक लोगों को अब जानना जरूरी है, क्योंकि यही जज हैं जिन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को हथियाया है, दो तरीके से हथियाया है और प्रोटेक्ट किया है बीजेपी को। क्विड प्रो था, और मैं ओपनली कहता हूं इस बात को। हुआ क्या कि 10 जनवरी 2018 को कॉलेजियम में चलमेश्वर, जस्टिस गोगोई और दीपक मिश्रा थे, और तीनों ने एक चिट्ठी लिखी, मैं उसको पढ़ देता हूं, बड़ा मजा आएगा। वो कहते हैं, इट इज डीम्ड नेसेसरी टू ऐड, ये है ये चिट्ठी, ये यहाँ पे जो आपको नहीं भेजी, इसमें ये कहते हैं कि वी ऑल्सो कंसिडर्ड द नेम ऑफ जस्टिस A.K. मित्तल who hails from the same high court as does Mr. Suryakant. Though Mr. A.K. Mittal is senior to Justice Suryakant in seniority of judges of the Punjab Haryana High Court, having regard to all the relevant factors, and since we consider Justice Suryakant more suitable than Justice A.K. Mittal, we are not recommending name of the latter to the present appointment as chief. कर दिया। जैसे ही ये चिट्ठी कॉलेजियम ने रेकमेंड की, दूसरे दिन इससे दीपक मिश्रा को इन लोगों ने बुली किया था, वो खुश नहीं थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी, और वो जो रिकॉर्ड पर था करप्शन का, वो इन लोगों ने लाने नहीं दिया। ही कुड नॉट ब्रिंग दैट, कि ये कहता तो वो अपॉइंट नहीं कर सकते थे। और चलमेश्वर और ये दोनों दोस्त थे गोगोई, क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे आसाम में। तब उन्होंने A.K. मित्तल को चिट्ठी लिखी 11 तारीख को। 12 तारीख को A.K. मित्तल ने यह पूरा जवाब दिया और कहा कि इन कारणों से, ये तो कोई रीजन नहीं दे रहे हैं, करप्शन का रीजन दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का रीजन दे रहे हैं, कास्टिज्म का रीजन दे रहे हैं, और कहते हैं कि इनकी इंक्वायरी फोर्थविथ हो। अब क्या किया जस्टिस मिश्रा ने, ये सारी चिट्ठियां भेज दी सरकार को। सरकार ने क्या किया? सरकार ने जनवरी में जो रिकमेंडेशन गया जस्टिस सूर्यकांत का, उस पर बैठ गई और इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दी हिमाचल प्रदेश का। कब तक नहीं बनने दी? जब तक दीपक मिश्रा नहीं रिटायर हो गए। और जैसे ही रिटायर हुए, ठीक उसी दिन 3 अक्टूबर जस्टिस इनका गोगोई का अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस, और उसी दिन का अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश इनका। कोई एलिगेशन 2012 के एलिगेशन है, फिर उसमें और एलिगेशन है जिसमें 8 आदमी को कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा और ये तस्करी करने में, जो नारकोटिक्स में, उसको पकड़ा गया था, उसको बेल दे दिया था। तो वो ये कहते हैं जस्टिस मित्तल, जस्टिस गोयल, कि दी ऑर्डर्स आर नॉट साउंड लीगली, हाउएवर नथिंग कैन बी प्रूवन बाय दैट, ये भी कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नोट, मैं ये पूछता, और वो सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर दे रहे हैं। ये कंप्लेंट ऐसा नहीं है कि वहां पर सब ये पेज नंबर बता रहे हैं कि किस पेज। वो कहते हैं इन बोथ द डॉक्यूमेंट्स
वो पेज नंबर 57 एंड 1823 सुप्रीम कोर्ट के लेजर के अंदर में, रजिस्टर के अंदर में ये सारी चीजें अर्ज। अब सवाल उठता है कि इतना ग्रीवियस कंप्लेंट बेगर सरकार ने तो जांच करवा लिया, पहली प्रॉपर्टी में जांच किया होगा, इतना कंपेलिंग एविडेंस है। वो जब नाम ले रहा है, अगर वो 19 लाख का बिल दिया और पता चला कि ये केवल 6 लाख दिए, तो 13 लाख तो उसका खा गए। एक एक चीज जो है प्रॉपर्टी है, उसके वैल्यूएशन है। अगर रानी बाग में ये महारानी ऑफ जयपुर से लेते हैं एक प्रॉपर्टी 3.5 करोड़ में और दिखाते हैं 1.5 करोड़ और पेमेंट करते हैं 2 करोड़ कैश में, और उसका वो चश्मुद्दीन गवाह है, जस्टिस सूर्यकांत की वाइफ प्रेजेंट थी, ये वो लिखता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये तो ऐसे आरोप हैं जिसको कि वेरीफाई तो सीबीआई ऐसे करती, उसी सीबीआई जिसके डायरेक्टर को कल अपॉइंट किया है 4 दिन पहले मिल के मोदी के साथ, तो सीबीआई क्या देखती? और ये रूटीन है, ये जाता है, ये आईबी को जाता है। जब वो गया, उन्होंने देखा, बोला आओ, बस इनका तो एक काम है कि चीफ जस्टिस को कंट्रोल करो। यही काम गोगोई के साथ किया। महिला कांड में क्या तो वो खुद किया या फंसवा दिया। अब वो देखिए जितने दिन रहा, 2 जजेस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के बाद उसने विड्रॉ कर लिया, जस्टिस मेनन का नाम और नंदन जोग का नाम। आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड, जैसे ही कॉलेजियम बदली, जस्टिस लोकूर हटे, जस्टिस मिश्रा आए, दोनों का आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और फिर तांता चालू रहा। तो इनका सरकार का देखिए अपॉइंटमेंट में एक बहुत अहम रोल है। जो पसंद नहीं आता है उसके अपॉइंटमेंट पर बैठ जाते हैं। एक सुंदरेशन करके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो अभी जज बन गए, उनका साल भर तक बैठे रहे। जैसे ही उसने अडानी को क्लीन चिट दिया, कमिटी में अपॉइंट किया उसको, क्या नाम है, चंद्रचूड ने, और जहां क्लीन चिट दिया बस 1 हफ्ते में अपॉइंटमेंट हो गया। तो ये जो कंट्रोल कर रही है वो अपॉइंटमेंट और सुपरसीड करा रही है, ये सारे अभी देखिए जो तीनों जज बैठे हैं एसआईआर में, तीनों सुपरसीड किए हुए हैं। एक चीफ जस्टिस है, 2 बनने वाले हैं, और तीनों ब्राह्मण हैं। क्या ये कोइंसिडेंट है? और एसआईआर पर डिसाइड नहीं करते हैं बंगाल स्टेट, व्हाट इज द क्विड प्रो? बंगाल को में ममता को हराने का हर हथकंडा तुम अपनाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। ये हो रहा है इस देश में, हमारी डेमोक्रेसी का हरण हो रहा है थ्रू दिस अपॉइंटमेंट। और आज ये आप चले जाइए ट्विटर के ऊपर, ये जो डॉक्यूमेंट है कैरावान का, ये पूरा एकदम जो है छा गया है इनके इस रिमार्क के कारण। जी 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 मैं अरुण भाई साहब और लोगों को, मैं प्रोफेसर संदीप पांडे को ले रहा हूँ। बहुत लोग हैं और अच्छा, हाँ, नहीं, लेकिन आपका ये इनिशियली ये बताना जरूरी था, क्योंकि ये बहुत पब्लिक डोमेन में तो है, लेकिन लोगों को इतना समझ नहीं है लीगल अपॉइंटमेंट्स की, कि कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम कहता है, उनसे ओपिनियन मांगा जाता है, ये एक जी नहीं बाकी सब तो है, लेकिन गोगोई को कैसे इस्तेमाल किया गया। एक गलत जज ने दूसरे गलत जज का अपॉइंटमेंट किया कि वो चीफ जस्टिस हो जाए, तो 15 महीने तो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल में हुई, 18 महीने उसके समय हुई। ये बात हो रही है।